पंचायत चुनाव की आरक्षण पूरी तरह से अब क्लियर हो चुका है और इस आरक्षण के पश्चात आप देखेंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित किया है। क्योंकि आप देखेंगे बस्तर संभाग पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, सरगुजा संभाग पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं और मैदानी एरिया के बहुत सारे ऐसे जनपद और नगरीय निकाय है जहां पर कि पहले जितने ओबीसी के लिए आरक्षण था नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों में वो कम हो चुके। जिला पंचायत, जनपद पंचायत चुनाव में पूरे आरक्षण खत्म हो चुका और बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में तो जहां ग्राम पंचायतों में 25% आरक्षण था वो भी पूरी तरह से जीरो हो चुका है। मैं समझता हूं कि प्रदेश के पूरे आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को इस सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया है और सिर्फ एक ओबीसी वर्ग को आरक्षण के नाम से सपना दिखाकर ये सिस्टम लागू किया जिससे पूरे आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हुआ है। सीटें कम हुई और सीटें जीरो हुई है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि आखिर क्यों षड्यंत्र के तहत किन आदिवासी क्षेत्रों में क्या सरकार को आकलन नहीं था? क्या इन 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार को पता नहीं था क्या कि पूरे प्रदेश में अगर ऑल ओवर देखें तो ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसलिए ओबीसी समाज जबरदस्त आक्रोशित है, गुस्से में है। निश्चित रूप से किन आरक्षण सिस्टम से आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को नेतृत्व विहीन कर दिया। पंचायत चुनाव लड़ने से, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव लड़ने से, जनप्रतिनिधि बनने से इस सरकार ने उन्हें वंचित कर दिया है। अगर इसके लिए पूरे जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इनको तो इन क्षेत्रों में ओबीसी समाज को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस